सात संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास एक छोटी सी विचार आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जी से भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी, एक दिन की बात है। एक व्यक्ति संगत में जा रहे थे, सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। गांव से ही थोड़ी दूर पर सत्संग हो रही थी। जब सात संगत जी वो व्यक्ति संगत में पहुँचे तो बड़े ही एकाग्र होकर बड़े ही ध्यान से विचार को सुन रहे थे। सात संगत जी जब सत्संग खत्म हुई तो वह व्यक्ति जो है गुरुवर के पास जाकर गुरुवर से पूछे कि गुरुवर, हमें आप जी ये बताइए कि आखिर हम अपने आप को सच्चे सतगुरु के चरणों में अगर समर्पित कर देते हैं तो उनका क्या फ़ायदा होगा, उनका क्या लाभ होगा। सात संगत जी, सतगुरु बोले ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप जिस रास्ते से होकर अभी संगत में आए हैं उसी रास्ते से होकर आप जाइए, अपने गांव लौटिए, ठीक है। अगर आपको रास्ते में जो कुछ भी पहले दिख जाए तो आप उनसे यह सवाल कीजिएगा और वह जो भी बोले उसका पालन कीजिएगा आप। तो बोले ठीक है हुजूर, हम जा रहे हैं अपने गांव। सात संगत जी वहाँ से वो निकल गया। रास्ते में चलते चलते सात संगत जी उन्हें जो है रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि गुरुवर तो बोले थे कि फर्स्ट बार जो दिखाई दे उन्हीं से आप सवाल कीजिएगा और वो जो बोलेंगे उन्हीं के बातों का पालन करनी है। तो उन्होंने बिल्ली से पूछा कि आप ये बताओ कि सच्चे सतगुरु के चरणों में जाने से, उनके दर्शन करने से क्या लाभ होता है, उनका कोई फ़ायदा आप बता सकते हैं। तो सात संगत जी वो बिल्ली बोले आप जो है कुछ दूर और आगे जाइए, आपको जो फर्स्ट बार मिल जाए उनसे आप सवाल कीजिएगा, आप जी को वो सारा कुछ बता देंगे और उनके बातों को आपको मानना है, उनके बातों को पालन करना है। सात संगत जी वे फिर चलने लगे। कुछ देर रास्ते में चलते गए। सात संगत जी एक गाय का बछड़ा जो है उनको फर्स्ट बार दिखा तो सोचा कि इनसे पूछा जाए। उनसे पूछने लगे कि बताओ सच्चे सतगुरु के चरणों में जाने से क्या फ़ायदा होता है, उनके दर्शन से क्या फ़ायदा होता है। तो उन्होंने भी कहा कि आप थोड़े दूर और आगे जाइए, आपको कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी और वहाँ आप रुककर उनसे सवाल पूछिएगा, वो आपको सब कुछ बता देंगे। फिर सात संगत जी वो व्यक्ति चलने लगे। कुछ दूर जब आगे बढ़े तो सात संगत जी हकीकत में उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो सात संगत जी इधर उधर देखने लगे, आखिर बच्चा कहाँ रो रहा है। तो बगल में एक झोपड़ी था। सात संगत जी झोपड़ी के अंदर गए। एक बच्चा माँ के गोद में थे। तो बच्चा से उन्होंने पूछा कि बताओ सच्चे सतगुरु के चरणों में जाने से क्या फ़ायदा होता है, सच्चे सतगुरु के दर्शन से क्या फ़ायदा होता है। सात संगत जी बच्चा हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, आप जी के दर्शन से हम काली बिल्ली के बच्चे थे उनसे मुक्त होकर फिर मैंने बछड़ा बना, फिर आप जी का दर्शन पाया, उनसे मुक्त होकर आज इंसान रूप में जन्म लिया। आप सच्चे सतगुरु के दर्शन करके आ रहे थे वापस। आप जी सिर्फ दर्शन करके आ रहे थे, आज हम दर्शन करने के काबिल नहीं, हम तो सतगुरु को देखे भी नहीं, बस आप जी को हम देख रहे हैं। सात संगत जी उनकी आंखें खुल गई कि हम सतगुरु के चरणों में गए और उनके दर्शन करके जिस से मिले उनका मुक्ति हो गया, वे मुक्त हो गए। तो सच्चे सतगुरु के चरणों में जाने से अब क्या फ़ायदा होगा। सात संगत जी, सच्चे सतगुरु के चरणों में जाने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। जो सच्चे सतगुरु के चरणों में जाकर सत्संग सेवा सिमरन से जुड़कर सात संगत जी रहते हैं, उन्हें कभी भी किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं होता है, उनसे परमात्मा खुश रहते हैं। सात संगत जी इसलिए आज जो हमें इतना प्यारा, इतना प्रेम भरा परिवार मिला हुआ है, निरंकारी परिवार, आओ सभी मिलकर इस परिवार में गुलदस्ते की तरह बनकर रहें और सच्चे सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, सेवा सत्संग से जुड़ जाएं। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है।
आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लार प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास की चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।